लीजिए, आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने जो खबर बताई थी उस पर मोहर लग गई। दोस्तों, खबर यह है कि महाराष्ट्र में महायुति में जबरदस्त बवाल हो गया है। लोग कह रहे थे, गोदी मीडिया कह रही थी अमित शाह से मिलनी है। अमित शाह तो गोदी मीडिया के लिए चाणक्य है ना। एकनाथ शिंदे ने सारे धागे खोल दिए। यह पहला बयान होगा जब अपनी ही सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ एकनाथ शिंदे ने दिया है, वो भी तब जब अमित शाह से 2 दिन पहले मुलाकात करके आए थे। और खास बात क्या है इसमें जानते हैं? खास बात यह है कि एकनाथ शिंदे का साथ खुले तौर पर अजित पवार ने दे दिया है। यानी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे अभी एक फुर्सत में हट जाए तो बीजेपी का ताज हिल जाएगा। आज वही हालात है। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यह खबर हमने दिखाई थी और इस खबर पर किसी और ने नहीं, एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने खुद आगे आकर मोहर लगा दी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले महाराष्ट्र की यह ताजा तरीन खबर इसलिए जरूरी है क्योंकि एकनाथ शिंदे पहले से नाराज थे और अजित पवार को चुनौती दी जा रही थी नवाब मलिक के नाम पर। अब देख लीजिए, अमित शाह से शिकायत, पब्लिक मंच से बीजेपी पर निशाना, नाराज एकनाथ शिंदे की जुबान पर आ गई दिल की बात। अमित शाह से शिकायत करने के फौरन बाद एक जनसभा में पहुंचे और उन्होंने इस दौरान किसी को बख्शा नहीं, खासतौर पर बीजेपी को। भारतीय जनता पार्टी की धागे खोलकर रख दिए। किसने? डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने। कौन डिप्टी सीएम? जो खुद बीजेपी के साथ महायुति की सरकार में महाराष्ट्र में बने हुए हैं डिप्टी सीएम। उन्होंने पोल खोलकर रख दी। हुआ क्या था मैं आपको बताता रहा हूं, पहले भी आपको मैं रामविलास पासवान की पार्टी के बारे में बताता रहा, लोक जनशक्ति पार्टी के बारे में। मैंने आपको उत्तर प्रदेश की अपना दल एस अनुप्रिया पटेल की पार्टी के बारे में बताया ना। याद हो तो मैं बता देता हूं। दरअसल हाल ही में अनुप्रिया पटेल की पार्टी के दूसरे स्तर के बहुत सारे नेताओं ने इस्तीफा दिया। बेचैनी उठी, सबको लगा समाजवादी पार्टी, कोई बीएसपी सोच रहा था, कोई कांग्रेस सोच रहा था। अचानक उन नेताओं से पूछा गया कि आपने इस्तीफा तो दे दिया, अगला चरण कौन सा? उन्होंने कहा हमने अपना दल एस से इस्तीफा दिया है, एनडीए से नहीं, हम दिल्ली जाकर बात करेंगे। एनडीए से इस्तीफा ना देना, एनडीए से बाहर ना जाना और उस एनडीए के हिस्सा अपना दल से इस्तीफा देने का मतलब है वो एनडीए के किसी घटक दल में जुड़ने जा रहे हैं। और हर कोई जानता है इन क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं को अगर कोई देता है शरण तो वो बीजेपी है। मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कहता हूं, ये अपनी विपक्षी पार्टी के नेताओं को उस फुर्सत के साथ नहीं तोड़ते जितना ये अपने ही सहयोगियों को पंगु बना देते हैं। जनता दल यूनाइटेड की हालत जाकर देख लो। इनको मालूम था चिराग पासवान आज नहीं तो कल एक बड़े नेता के तौर पर उभर आएंगे, इसलिए जैसे ही उनके पिता का निधन हुआ वो शोकग्रस्त थे। उनके चाचा ने बगावत की हवा मोदी शाह ने दी। नई जरूरत थी, प्रचंड बहुमत की सरकार थी, फिर भी पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्री बनाया। ये तमाम काम हुए ना। यही काम शिवसेना एनसीपी वाला मसला अब जाकर देख लीजिए। पिछले कुछ दिनों से शिवसेना के नेताओं को तोड़ने का काम बीजेपी कर रही थी और बीजेपी के इसी काम को लेकर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट नाराज चल रहा था। हाल ही में कैबिनेट की बैठक हुई थी 7 दिन पहले। उस कैबिनेट की बैठक में उप मुख्यमंत्री होने के नाते एकनाथ शिंदे पहुंच गए, लेकिन बाकी जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना गुट के मंत्री हैं वो नहीं पहुंचे। जब वजह निकल कर आई तो पता लगा नाराजगी शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के तोड़ने को लेकर है, जिनके तमाम नेता धीरे धीरे करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और बीजेपी इसमें उत्साह में है। भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं रखती है, संगठन वहां मजबूत है क्योंकि नागपुर है, आरएसएस है, इसलिए, वरना इतनी मजबूत नहीं है प्रचंड बहुमत की सरकार बना ले बिना शिवसेना के। अब देखिए, शिवसेना के नेताओं को तोड़ा जा रहा था। यह खबर एकनाथ शिंदे तक पहुंची। उन्होंने कहा मैं तो जाऊंगा कैबिनेट की बैठक में, लेकिन जाओ आप मत आना। नहीं आए मंत्री, बात उठी। एकनाथ शिंदे कहने लगे नहीं नहीं, आज के बाद कोई आपकी पार्टी का नेता हमारी पार्टी में शामिल होगा, माफ कर दो माफ कर दो। उन्होंने कहा नहीं, अब बात होगी अमित शाह से। फिर अमित शाह से मुलाकात की। यही लिखा है, अमित शाह से शिकायत और पब्लिक मंच से बीजेपी पर निशाना, नाराज एकनाथ शिंदे की जुबान पर आई दिल की बात। हुआ ये, एकनाथ शिंदे ने उनसे मुलाकात तो की, लेकिन अमित शाह बेचैन क्यों हुए? अमित शाह को फर्क नहीं पड़ता, वो किसी नेता से ऐसे नहीं मिलते। उनको ये याद आया कि एकनाथ शिंदे की पार्टी ने उनके विपक्षी पार्टी एनसीपी, अजित पवार नहीं,
शरद पवार गुट से ये लोकल बॉडी के जो चुनाव हो रहे हैं ना, लोकल बॉडी के चुनाव में उन्होंने गठबंधन कर लिया, ना बीजेपी से ना अजित पवार गुट से, शरद पवार गुट से। यानी धीरे धीरे करके एकनाथ शिंदे अब महाविकास अघाड़ी की तरफ बन रहे हैं, महायुति को छोड़कर। फौरन बुलाया, तमाम चीजें हुई, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकला है। ये गोदी मीडिया आपको कितनी फर्जी खबरें दिखाए, लेकिन वहां निष्कर्ष निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। खबर क्या है देखिए, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भाजपा के बीच चल रहा तनाव एक बार फिर भड़क गया। एकनाथ शिंदे ने दहानू में अपनी चुनावी रैली में, जो चुनावी रैली चल रही है उसको लेकर जो कहा है मैं बताता हूं। रैली में भगवा पार्टी पर जमकर हमला बोला, भगवा पार्टी यानी बीजेपी पर। भाजपा का नाम लिए बिना शिंदे ने कहा कि दहानू में सभी लोग तानाशाही और अहंकार के खिलाफ एकजुट हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि रावण भी अहंकारी था, इसलिए उसकी लंका जला दी। आपको भी 2 दिसंबर को यही करना है, लोगों को भ्रष्टाचार खत्म करना होगा और विकास के लिए वोट देना होगा। अब आप कहेंगे तो महायुति के हिस्सा हैं, बीजेपी के लिए कैसे कह रहे हैं? तो आपको बता दूं, जिस सीट पर ये प्रचार करने गए थे वहां बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं एकनाथ शिंदे। जी हां, टूट गई महायुति। महायुति में एकनाथ शिंदे बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। उनके साथी सुनेंगे तो और हैरत में पड़ जाएंगे, चाचा भतीजे दोनों साथ। अजित पवार गुट का एनसीपी भी और शरद पवार गुट का एनसीपी, दोनों एकनाथ शिंदे की शिवसेना गुट के जो प्रत्याशी उनका समर्थन कर रहे हैं। यही मंच था, उसी मंच से बीजेपी को खरी खोटी जो सुनाई, यह साफ हो गया कि महायुति में क्या चल रहा है। अब आइए पहली खबर देखते चलिए। उप मुख्यमंत्री ने भीड़ को शिवसेना के राजू माछी और उनकी टीम को जिताने का निर्देश दिया। शिवसेना की जिला प्रमुख किरण सांखिए ने कहा कि हमने राजू माछी को मैदान में उतारा है। ओके, वहीं भाजपा ने अपने जिला प्रमुख भरत राजपूत को सपोर्ट कर रही है। एनसीपी के दोनों गुट यानी अजित पवार गुट भी और शरद पवार गुट भी शिवसेना उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं। अब इसी से बड़ी दिक्कत पैदा हो गई है। अब इसमें आया है क्या, निकल कर आया, मैं आपको समझाता हूं। एकनाथ शिंदे पालघर जिले के दौरे पर थे। उन्होंने 2 दिसंबर को होने वाले नगर परिषद चुनावों के लिए शनिवार को 4 सभाओं को संबोधित किया। दहानू चुनाव में उनकी पार्टी का भाजपा से सीधा मुकाबला है। ठीक है, शिंदे की सेना और भाजपा पिछले कुछ समय से एक दूसरे पर निशाना साध रही है। एकनाथ शिंदे ठाणे जिले के संरक्षक मंत्री हैं, वहीं भाजपा ने वन मंत्री गणेश नाइक को वहां संपर्क मंत्री नियुक्त किया ताकि शिंदे की स्थिति को कम किया जा सके। बीजेपी खुद हैरत में, मैं अब भी बता रहा हूं, समय ज्यादा नहीं है, साल बीता, नए साल पर आपको यह समाचार ना मिल जाए कि एकनाथ शिंदे की बगावत और इन सब के बीच देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री बन गया। क्योंकि जिस तरह से तेवर दिखाए जा रहे हैं अपने साथियों को, वो उनके साथियों को बर्दाश्त नहीं हो रहे। इससे पहले अजित पवार गुट को बताया गया कि उनको अपनी पार्टी का कौन सा नेता प्रभारी बनाना है, पार्टी को, यानी नवाब मलिक से कि इनको लेकर जो बयान दिया गया वो अजित पवार को रास नहीं आ रहा। एकनाथ शिंदे ने मोर्चा खोल रखा है, अब तो वो उल्टा बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। नमस्कार।